नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विष नवमांस ग्रहों की एक राशि के विशेष नवमांस में बैठने पर, यानी कि ग्रहों की जो डिग्री होती है वह विशेष डिग्री में और जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के विशेष नवमांस में आने पर ग्रह विष नवमांस में आ जाते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप विष शब्द के से ही प्रतीत होता है, विष का मतलब जहर, यानी कि जिंदगी में बाधा उत्पन्न होना, समस्याएं उत्पन्न होना और विकट परिस्थितियां, इन सबको सामना करना पड़ जाए तो क्यों सामना करना पड़ेगा, यानी कि कुंडली के जो ग्रह विष नवमांस में आ जाते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह ग्रह अपने शुभ फल जातक को प्रदान नहीं करते हैं और उनकी दशा, अंतर्दशा या वह ग्रह जिस भाव का कारक है, जिस भाव का स्वामी है और जहाँ पर बैठा हुआ है, उन सभी चीज़ों में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपको समझ में आती है, आपको पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप जैसे और व्यक्ति तक पहुँचे, वह इससे लाभ उठाएं, कुछ ज़िंदगी में सीखें और आगे बढ़ें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम विष नवमांस के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती हैं जिसमें बैठने पर ग्रह विष नवमांस में आ जाते हैं और हम किस प्रकार अपनी कुंडली के ग्रहों को देखेंगे कि हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह विष नवमांस में हैं अथवा नहीं। तो आपके सामने एक ये मॉडल कुंडली यहाँ पे बनाई गई हुई है और अब आपको बताते हैं कि कैसे हम जानते हैं कि कोई ग्रह विष नवमांस में है अथवा नहीं। अब देखिए, 1 नंबर यानी कि मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 6 नंबर कन्या राशि और 9 नंबर धनु राशि। यानी यदि कोई ग्रह कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हुआ है और वहाँ 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है अथवा 9 नंबर लिखा हुआ है और उस ग्रह की डिग्री 0 अंश से लेके 3 डिग्री 20 अंश तक है, यानी कि वो प्रथम नवमांस होता है किसी भी राशि का। तो मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और धनु राशि के प्रथम नवमांस में कोई ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, यानी कि उसकी डिग्री 0 अंश से लेके 3 डिग्री 20 अंश तक है किसी ग्रह की, तो वह विष नवमांस में होगा। इसी प्रकार 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, इन राशियों में चतुर्थ नवमांस में बैठने पर ग्रह वृष नवमांस में आ जाता है। अब चतुर्थ नवमांस की डिग्री क्या रहती है, यानी कि 13 डिग्री 20 अंश से लेके 16 डिग्री 40 अंश तक, यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी डिग्री 13.20 डिग्री से लेके 16.40 अंश तक है, तो वह ग्रह विष नवमांस में आ जाएगा। अब अगली राशियों को लेते हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। इन राशियों का जो नवम नवमांस होता है, यदि नवम नवमांस में कोई ग्रह बैठा हुआ है इन राशियों के साथ, यानी कि उसकी डिग्री 26.40 अंश से लेकर 30 अंश तक की है, तो वह ग्रह विष नवमांस में माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रदेव विष नवमांस में आ गए। अब चंद्रदेव कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं और चतुर्थ भाव में ही जो है कर्क राशि आती है। तो अगर चंद्रदेव विष नवमांस में आ जाएंगे तो जातक को चंद्रमा से संबंधित वहाँ के कारक, चतुर्थ भाव के से संबंधित समस्याएं आने लगेंगी, माता से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चतुर्थ भाव सुख संपत्ति का होता है, संपत्ति से संबंधित क्रय विक्रय में हो सकता है उसको कोई दिक्कत का सामना हो जाए या कुछ वो हो जाए। अब मान लो अगर चंद्रदेव कहीं जिस भाव में बैठे हैं, फिर उस भाव से संबंधित भी
मानसिक तनाव भी होने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह विष नवमांस में आ जाएगा तो वह ग्रह जिस चीज़ का कारक है, जिस भाव का कारक है, जहाँ पर बैठा हुआ है और जिन जिन भाव का स्वामी है, उन सभी चीज़ों में व्यक्ति को समस्याओं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और समय आने पर वहाँ से उसको कोई ना लाभ मिलेगा, ना ही उसको कोई प्रकार की सहायता मिलती है। अब इस हम मॉडल कुंडली से जानेंगे कि अब इस कुंडली में देखेंगे कि कौन सा ग्रह विष नवमांस में है। अब हम इस कुंडली से एक एक ग्रह को हम लेके सीखेंगे। अब हम ये देखते हैं 1 नंबर राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब इस कुंडली में 1 नंबर राशि तीसरे भाव में है। भाव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है 1 नंबर राशि के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ पे मंगल देव विराजमान है, यहाँ लिख दिया हमने मंगल। अब मंगल देव की डिग्री कितनी है? 6 अंश। अब हम देखेंगे 2 नंबर राशि के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव बैठे हुए और शनि देव बैठे हुए हैं। यहाँ बृहस्पति देव लिख दिए और यहाँ शनि देव लिख दिए। अब हम इनकी डिग्री लिखेंगे। बृहस्पति देव 28 अंश के हैं और शनि देव जो है 5 अंश के हैं। अब देखेंगे हम 6 नंबर में, 3 नंबर में कोई भी नहीं है, यहाँ डैश कर देंगे। 4 नंबर में राहु है, अभी चलिए हम राहु और उनको छोड़ देते हैं। 5 नंबर खाली है, 6 नंबर खाली है। 7 नंबर में सूर्यदेव और बुधदेव हैं। अब 7 नंबर में सूर्यदेव हैं और बुधदेव विराजमान है। सूर्यदेव के अंश हैं 15 और बुधदेव के हैं 4 अंश। 7 के बाद 8 नंबर में चंद्रदेव विराजमान है 6 डिग्री के। 8 नंबर चंद्रदेव विराजमान है 6 डिग्री के। 4 नंबर में राहु देव थे, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अब 8 नंबर के बाद 9 नंबर खाली है। 10 नंबर में केतु देव है, इसे भी अभी हम खाली छोड़ देते हैं। 11 नंबर में शुक्रदेव हैं और 10 डिग्री के हैं और 12 नंबर में खाली है। यानी कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, पहले हमने वो सब राशियां लिख ली और उनकी डिग्री भी यहाँ मेंशन कर दी। अब हमें ये देखना है कि ये ग्रह विष नवमांस में है अथवा नहीं है। अब इन राशियों के प्रथम नवमांस में कोई ग्रह उस डिग्री में बैठा है जो प्रथम नवमांस की होती है उस राशि की, तो वो विष नवमांस में होगा। मंगल देव यहाँ पे हैं। मंगल देव की डिग्री कितनी है? 6 अंश। लेकिन हमारा इसमें विष नवमांस कब होगा? 0 अंश से लेकर 3 अंश तक। यानी कि मंगल देव विष नवमांस में नहीं है। अब आ गए बृहस्पति देव, इनकी डिग्री 28 अंश, जबकि इन राशियों में 0 से 3 डिग्री 20 अंश तक ये भी नहीं हुए। शनि देव की डिग्री है 5 अंश, यानी कि ये भी नहीं आ रहे प्रथम नवमांस में, ये भी नहीं हुए विष नवमांस में, यानी कि ये ग्रह विष नवमांस में नहीं है। अब इनमें कोई ग्रह बैठा नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे सूर्यदेव को। 7 नंबर में 15 डिग्री के होकर विराजमान है। अब इन राशियों के चतुर्थ नवमांस में अगर कोई बैठा हुआ है ग्रह उस डिग्री में, तब होगा विष नवमांस में। अब चतुर्थ नवमांस कितना होगा? 13.20 अंश से लेके 16.40 तक। अब सूर्यदेव की डिग्री आ गई 15, यानी कि इसके बीच में आ गई। 13.20 से 16.40 के बीच में आता है 15, यानी कि सूर्यदेव विष नवमांस में यहाँ पे आ गए। बुध देव की डिग्री 4 है, यानी कि ये 13.20 से 16.40 से कम रह गई, तो ये भी नहीं हुए। अब हम अगली उसमें चलते हैं। चंद्रदेव 6 अंश के होके जो है 6 डिग्री के होके वृश्चिक राशि में है और इन राशियों का नवम नवमांश में बैठने पर ग्रह विष नवमांस में आएगा। यानी कि 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 डिग्री तक के बीच में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो आएगा विष नवमांस में। और चंद्रदेव की डिग्री रह गई 6, यानी कि कम, तो ये भी विष नवमांस में नहीं आए। तो इन राशियों में जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी डिग्री उस नवमांस में होगी जो नवमांस इन राशियों का विष नवमांस है, तब वो विष नवमांस में आएगा। यानी कि अब इस पूरे चार्ट के हमें विश्लेषण के बाद ये निकला कि इस पूरी कुंडली में केवल सूर्यदेव जो है वह विष नवमांस में होकर विराजमान है। अब हम ये जानेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ेगा जातक के ऊपर। अब पहले तो सूर्यदेव काल पुरुष की कुंडली में पंचम घर के स्वामी होते हैं, दसम घर के कारक ग्रह होते हैं और सूर्यदेव खुद ही ग्रहों के राजा भी हैं।
सूर्यदेव किस किस चीज के कारक हैं? मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शरीर में किस चीज के संबंध, किस चीज के? पिता के। अब शरीर में कौन से अंगों के या किस चीज के? एक तो पूरी लग्न के ही होते हैं स्वामी। दूसरी बात, हड्डियों को, आंखों को, नेत्रों को, इन सब के ये सूर्यदेव को देखते हैं हम। तो अब इन सब चीजों में जातक को सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में या सूर्यदेव के 6, 8, 12 में और बैठ जाने पर इन सब चीजों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान से संबंधित चिंताएं होंगी, संतान से संबंधित काम नहीं बनेंगे। अब पंचम भाव प्रेम का भी होता है, यहाँ से प्रेम में भी सफलता नहीं मिलेगी, प्रेम से के कारण भी चिंताएं हो सकती हैं। शिक्षा में भी अवरोध हो जाएगा, पिता से आवश्यकता पड़ने पर सहायता ना प्राप्त हो, समाज से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ना प्राप्त हो, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, हो सकता है छोटे से एक्सीडेंट में हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, आंखें कमज़ोर हो जाएं। यानी कि कोई भी ग्रह जब विष्णुवांश में आ जाता है तो वह काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जिस भाव का उसको फल देना है वो जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ का और जहाँ का कारक होता है, इन सब चीज़ों के संबंध में जातक को समय समय पर दशा अंतर दशाओं में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह रिश्ते समय पर काम नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों के कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। इसका उपाय क्या है? इसके उपाय आप विस्तृत देखेंगे तो इसके उपाय के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कोई भी ग्रह है तो मूलतः सूर्यदेव को मजबूत करेंगे तो इस प्रकार से जातक को उसमें समस्याएं दूर होंगी। लेकिन आज का विषय जो है केवल विष्णुवांश पे है, तो हम केवल विष्णुवांश को कैसे जानते हैं, कोई कौन सा ग्रह कुंडली में विष्णुवांश में है, उस पर चर्चा की है हमने। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर एक बार में देखने पे आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो पुनः देखें। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कि केवल ये जो राशियां लिखी हैं इनका देखना है कि इन राशियों के प्रथम नवमांश यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री में कोई ग्रह बैठा होगा तो विष्णुवांश में होगा। इन राशियों के चतुर्थ नवमांश यानी कि 13.20 अंश से लेकर 16.40 के बीच में किसी ग्रह की डिग्री होगी तो वह विष्णुवांश में होगा। और 4, 8, 10, 12 राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है कुंडली के किसी भी भाव में और वह राशि के नवम नवमांश यानी कि 26 डिग्री 40 अंश से लेकर 30 अंश तक की उसकी डिग्री है तो वह विष्णुवांश में आ जाता है। तो अगली वीडियो में फिर किसी नवीन विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।